अक्यूट किडनी फेलियर यानी सडन किडनी फेल होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। सडनली पेशेंट कोई भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से सडनली किडनी का चेकअप कराता है, पता चलता है किडनी फेल हो गई। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन अगर किसी व्यक्ति का किडनी का हो रहा हो, वैसे व्यक्ति का किडनी भी 24 घंटे के अंदर सडनली फेल हो सकता है। तो आज बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए उपयोगी है या किडनी फेल होने से बचाने में उपयोगी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि आप किडनी की बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे वैल्यूएबल टिप इसके लिए ये है कि पानी ज़्यादा पीजिए। किडनी बेसिकली शरीर के सारे टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है। डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है सडन किडनी फेलियर के लिए। तो यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम से बचना है तो किसी भी सर्कमस्टेंस में बॉडी को डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। ये एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट 30 to 40% केसेस में आप अपनी किडनी को लाइफ टाइम सुरक्षित रख सकेंगे। तो एक मंत्र बना लीजिए कि आपको बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना है। गर्मियों के मौसम में और ज़्यादा पीना है। अगर मान लीजिए कोई कारण से ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो फिर कॉशियसली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितना पानी आप ले सकते हैं। पर सिवियर हार्ट फेलियर के अलावा बाकी सब पेशेंट्स में ज़्यादातर पानी ज़्यादा लोगे तो फ़ायदा ही होगा। इसलिए मान के चलिए कि अगर आप अपनी किडनी को अक्यूट फेलियर से बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, लगभग 2 से 3 लीटर। ज़्यादा पानी का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर में 10-20 लीटर पानी पी जाओ और दिन भर पानी ही पीते रहो, वो नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप 2-3 लीटर पानी पीते हो तो ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपको बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सब्जियां, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन के सोर्सेज और हेल्दी फैट्स ज़्यादा रहेंगे। बहुत ज़्यादा हाई सोडियम और बहुत ज़्यादा हाई पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए, ये किडनी के लिए नुकसानदायक है। यदि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड या स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ों को खाते हैं जो कि बहुत हेल्दी नहीं होता है, बैलेंस डाइट नहीं लेते, उनको किडनी फेलियर होने का या सडन किडनी में डैमेज होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। यदि आप अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट लीजिए। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीज़ का बैलेंस्ड मिश्रण रहेगा। कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम आप अगर करते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो भी किडनी के लिए नुकसानदायक है और ब्लड प्रेशर अगर सडनली कम हो जाए तो भी किडनी के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर किडनी को धीरे धीरे डैमेज करता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो, 200-250 क्रॉस कर जाए तो सडनली डैमेज कर सकता है। लो ब्लड प्रेशर भी किडनी को थोड़ा थोड़ा डैमेज करता है, खासकर अगर 100 से नीचे चला जाए सिस्टोलिक प्रेशर, और अगर 60-70 सिस्टोलिक से नीचे चला जाए तो सडनली किडनी को ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली एक थ्रेशोल्ड के अंदर मेंटेन करना ज़रूरी है। ना बहुत ज़्यादा बढ़ने दे, ना बहुत कम होने दे। दोनों ही सूरतें किडनी के पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह से शुगर का मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। यदि आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है या ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है, दोनों ही किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़्यादा होते हैं, अलग अलग तरह के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसलिए ब्लड शुगर को ना बहुत ज़्यादा होने दें, ना बहुत कम होने दें, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। 100 से 150 के बीच में अगर आप ब्लड शुगर को प्रॉपरली मैनेज करोगे और उसमें सडनली कोई इश्यूज नहीं आएंगे कि सडनली हाइपो में चले गए, हाइपर में चले गए, तो आपको किडनी का इशू नहीं आएगा। अक्यूट किडनी फेलियर का ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। पेशेंट सडनली अक्यूट सिवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आ जाता है हॉस्पिटल में और साथ में किडनी भी फेल हो जाती है, या सडनली पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में आके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, कोमा में पहुंच जाता है और किडनी भी फेल हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू होता है कि सडनली अगर आप शुगर वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आएंगे और शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होगा या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो दोनों ही चीज़ें आपकी किडनी को सडनली डैमेज कर सकती है और आपको उसका खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतना पड़े, ऐसा हो सकता है। ये जानना और समझना ज़रूरी है कि अक्यूट किडनी फेलियर में हर व्यक्ति डायलिसिस पर चला जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 5 से 10% पेशेंट्स लोग परमानेंट रिकवर नहीं कर पाते, 90% लोग रिकवर कर जाते हैं। किस कारण से किडनी फेलियर हुआ इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग इससे पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं, 5-10% लोग नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन ट्रांजिएंटली अगर आपको डायलिसिस लगता भी है अक्यूट किडनी फेलियर में भी तो उसका इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि जीवन भर डायलिसिस लगेगा। उसका मतलब ये है कि इस इमरजेंसी पीरियड से निकलने के लिए थोड़े टाइम के लिए डायलिसिस आपको करवाया जा रहा है।
बाद में आप उसको थोड़े टाइम के बाद बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या दवा या खाद्य पदार्थ जो किडनी के लिए नुकसानदायक है उसको आपको बॉडी में अवॉइड करना चाहिए, वो लंबे समय तक बॉडी में नहीं जाना चाहिए। चाहे वो कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है, कोई हेवी मेटल्स है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स है, कोई हर्बल रेमेडीज़ है, ये सब चीज़ें ओवरडोज जब आप करते हैं तो सडनली किडनी पर असर पड़ता है। ऐसा होने का कारण ये है कि कोई भी बॉडी में टॉक्सिक पदार्थ अगर आता है तो बॉडी सबसे पहले उसको निकालना अगर चाहती है तो लीवर और किडनी के पास ही भेजती है। कुछ चीज़ें जो फैट सोल्यूबल होती है वो लीवर में जाती है, जो चीज़ें बॉडी को लगता है कि पानी में घुल जाएंगी वो किडनी के पास भेजती है। अब किडनी उसको निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, या कितनी मात्रा में वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इस पर डिपेंड करेगा कि किडनी में डैमेज होगा या नहीं। कई चीज़ें हैं जिसको किडनी डायरेक्टली पानी में घुल के निकाल देता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कई चीज़ें ऐसी है जिसको किडनी उतनी ईजिली फिल्टर नहीं कर पाता है तो किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है या टेम्प्रेरी डैमेज हो जाती है, और ऐसे लोग सडन किडनी फेलियर में चले जाते हैं। कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, इससे सडनली अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे लकवा है, चाहे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है और सडन किडनी फेलियर में जाने का चांस भी बढ़ जाता है। उसी तरह यदि आप अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं तो ये भी 50 तरह की बीमारियों का घर है। आप रेगुलरली अगर अल्कोहल लेते हैं तो सडनली वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है और सडनली आपको किडनी फेलियर में भेज सकता है। इसके अलावा अगर आपको किडनी को प्रॉपरली फिट और तंदुरुस्त रखना है तो आपको भी फिट रहना ज़रूरी है। आपको भी रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। डेली एटलीस्ट आधा से 1 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज करें। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा आपको अलग अलग तरह की वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज मत करिए। कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उससे भी आपका किडनी डैमेज हो सकती है, सडन किडनी फेलियर में जा सकती है। तो सीमित मात्रा में आप एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और इससे आपका ओवरऑल किडनी फंक्शन कंपैरेटिवली बेटर रहेगा और सडन किडनी फेलियर में नहीं जाएगा। ओवरऑल आपकी बॉडी की फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन करें। अक्यूट इन्फेक्शन होना किडनी फेलियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन सडनली बॉडी में कीटाणु फैल जाते हैं, और जब भी कीटाणु फैल जाते हैं तो बॉडी में वो सिस्टम को डैमेज करते हैं, किडनी को भी फेल कर देते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखें, बॉडी में इन्फेक्शन होने को बचाएं। अब देखिए, हर तरह के इन्फेक्शन को तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, डेली स्नान करें, आपके हाथों को प्रॉपरली क्लीन करें, खाने पीने में क्या चीज़ें आपका प्रयोग कर रहे हैं उसका ध्यान रखें, तो इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। ज़ीरो नहीं होता पर कम हो जाता है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि जो भी तरह की बीमारी है या जो भी तरह के इश्यूज़ है उसके बारे में खुद को प्रॉपरली एजुकेट करें। प्रॉपर एजुकेशन किसी भी बीमारी के बारे में आपको उस बीमारी से होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम कर देता है। जो लोग किसी बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स को नहीं जानते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, उनको बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। वो गलत चक्करों में पड़ जाए, इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। यदि आप सब चीज़ों के बारे में प्रॉपरली एजुकेटेड रहेंगे, आप समझेंगे बीमारी के मतलब को, उसको से बचने के तरीकों को समझेंगे, तो आप बीमारी से बच पाएंगे और प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए हर बीमारी के बारे में विस्तृत रूप से जानना और समझना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको तरह का बीमारी है, खासकर अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है, जैसे वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, ऐसे समय में किसी भी तरह से बॉडी को डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए। कोई भी चीज़ जो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है वो सडन किडनी फेलियर में आपको लेके जा सकती है और बाद में उससे निकलना आपको बहुत मुश्किल पड़ सकता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। खासकर अगर कोई तरह की बीमारी है, कोई बुखार हो रहा है या कोई खांसी जुकाम है, कोई अलग तरह का वायरल फीवर है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोई उल्टी का बीमारी है, तो वैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। इसके अलावा कैफ़ीन वाली चीज़ें भी आपकी किडनी के लिए अच्छी नहीं है। चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स, ये जैसे बिग बुल, रेड बुल, ये सारी ड्रिंक्स आती है जो आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी देती हैं, ये सारी ही ड्रिंक्स में कैफ़ीन होता है और ये सडन किडनी को डैमेज कर सकती हैं। ये सारी ही ड्रिंक्स किडनी के लिए हेल्दी नहीं है और लॉन्ग टर्म आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसके अलावा ज़रूरी है रेगुलर हेल्थ चेकअप करना, क्योंकि किडनी का ऐसा है कि उसके प्रॉब्लम या डैमेज होने के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। कभी भी सडनली किडनी आपको धोखा दे सकती है और आप सडनली चेक करो तो पहले आपका क्रेटिनिन नॉर्मल था और अभी बढ़ा हुआ आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक बार किडनी का चेकअप हो जाना चाहिए। खासकर अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम है, मेडिसिन चल रही है, इस तरह का अगर आपको इश्यूज़ है तो हर साल में 1 से 2 बार ब्लड चेकअप उसका करा लीजिए। एटलीस्ट किडनी का अर्ली डैमेज में अगर आपने उसको डिटेक्ट कर लिया तो काफ़ी हद तक आप किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग किडनी का डैमेज को जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं
उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है, रेगुलर फिजिशियन के साथ चेकअप भी कराना ज़रूरी है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने बोलते हैं कि हमने आज तक कभी ब्लड चेकअप ही नहीं कराया, आज तक कभी कोई जांच नहीं कभी कराई, कभी हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी। तो ये कोई तारीफ़ का विषय नहीं है, ये कोई खुश होने की बात नहीं है। ये उल्टा बुरी चीज़ है कि आप हेल्थ के बारे में केयरलेस रहे और अभी सडनली प्रॉब्लम आ गई जो कई बार डेंजरस भी होती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा करना अच्छी बात नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखो या डॉक्टर की शक्ल नहीं देखो। उल्टा ज़्यादा अच्छा ये है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो सकता है और ट्रीट हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन किसी भी प्रॉब्लम में बीमारी को पकड़ने का और ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि आप डॉक्टर के पास तब पहुँचोगे जब आपका क्रिएटिनिन 8 और 9 हो जाएगा और पेशाब आना बंद हो जाएगी, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप ऐसे स्टेज में पहुँचोगे जब क्रिएटिनिन 1 के बदले 2 या 2.5 तक पहुँचेगा, तो काफ़ी मदद आपकी हो पाएगी। तो अर्ली स्टेजेस में किसी बीमारी को अगर डिटेक्ट किया जाए तो ट्रीट होने के और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ज़रूरी है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए, इसलिए इस टॉपिक के बाकी पार्ट्स को हम या बाकी पॉइंट्स को सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।